बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 के पहले 21 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, 23 और 24। जो क्वेश्चन नंबर 19 हमने किया था कि जिसमें ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम था, बिल्कुल उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22, 23 और जो 24 है बिल्कुल वही ऑड नंबर्स हैं। वहाँ स्क्वायर्स का सम फाइंड किया था क्वेश्चन नंबर 19 में, और क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर क्यूब्स का सम है। वैल्यूज़ वही हैं, ऑड नंबर्स। इसी तरह जो 22nd क्वेश्चन है और 23rd है, बिल्कुल सेम वही मेथड्स जो पहले हम फाइंड करते आए हैं कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2 हमने सेटिस्फाई करनी है मैथमेटिकल इंडक्शन की। जी और क्वेश्चन टोटल नंबर ओवरऑल हम उसके 20 तीन स्टेप बना सेकंड की रखे हैं। वैल्यू लिख ली है। स्टेप नंबर 1 हम चेक करते हैं। स्टेप नंबर 1 मैथमेटिकल इंडक्शन का, 1 के ऊपर n को हमने n को 1 से रिप्लेस करना है और चेक करना है कि लेफ्ट और राइट साइड पे क्या बनता है। तो अगर स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट के जो लेफ़्ट साइड पे जनरल टर्म है वो है 1/3 और राइट साइड पे देखें तो ये वाली है। वैल्यूज़ पुट करते हैं n की जगह पे 1 और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनता है। लेफ़्ट साइड पे अगर पुट करें 1/3 इज इक्वल टू हाफ इंटू 1 - 1 3, और ये बन जाएगा 1/3। दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1 - 1/3। सो लेफ़्ट साइड पे 1/3 है और ये आ गया हाफ। इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम बन गया 3 - 1/3। 1/3 दिस इज इक्वल टू 1/2, और 3 में से एक माइनस होगा तो बाकी रह गया 2/3। ये इससे कैंसिल हो गया और ये बन गया 1/3 लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे बन गया 1/3। लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। हमारा स्टेप नंबर 1 वेरीफाई हो गया। अब हम चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ, और स्टेप नंबर 2 में हमने वैल्यूज़ को सपोज करना है फॉर पॉजिटिव इंटीजर के। स्टेप नंबर 2 में हमने सपोज करना है, तो लिख देते हैं सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। सारी जो स्टेटमेंट है उसको अगेन लिखेंगे, तो वो कैसे बन जाएगी 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस 1/3 क्यूब अप टू 1/3 n। सॉरी, n की जगह पे अब के हम पुट कर रहे हैं, लिहाजा ये के आ जाएगा। एंड दिस इज इक्वल टू हाफ, और 1 - 1/3 था तो ये बन जाएगा 3 के। सपोज हमारी ये वैल्यू, ये स्टेटमेंट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर दुरुस्त है, तो हम इससे नेक्स्ट टर्म जो कि k+1 होती है पॉजिटिव इंटीजर, उसके ऊपर स्टेप नंबर 3 हम चेक करेंगे। स्टेप नंबर 3 जो कि बेसिकली कंडीशन 2 ही है, k+1 के ऊपर हमने चेक करना है। और जैसे ही k+1 के ऊपर चेक करेंगे तो हमें कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी बोथ साइड पे, तो हम इधर लिख देते हैं ऐड। क्या चीज़ ऐड करनी है ये अभी बाद में पता चलता है, अभी एक चंद लम्हों के बाद। 1/3 प्लस 1/3 स्क्वेयर प्लस 1/3 क्यूब एंड अप टू 1/3 ये तो आ गया के टर्म तक। अब चूंकि हम इसको k+1 तक लेके जाना चाहते हैं, तो जनरल टर्म के अंदर के को जस्ट k+1 से रिप्लेस करते हैं। तो ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है, ये हमने दोनों साइड पे ऐड करनी है। क्या ऐड करना है? 1/3 k+1, ये हमें मिल गया ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम ऐड करने वाले हैं। कैसे ऐड करेंगे कि इस साइड पे तो
लेफ़्ट साइड पे तो ऐड हो गया, राइट साइड पे अगर देखें तो ये हाफ ऑलरेडी है, फिर है 1 माइनस 1 3 और इसमें हम ऐड कर देते हैं यही वाली चीज़ जो लेफ़्ट साइड पे 1 3 पावर k प्लस 1 था, ये हमने ऐड कर दिया 3 k+1। ये जो स्टेटमेंट बन गई है स्टेप नंबर 3 में, इसकी राइट साइड को एज इट इज़ रखेंगे और जो लेफ़्ट साइड को वैसे ही रखेंगे, राइट को सॉल्व करेंगे। तो राइट साइड में अगर मैं देखूं तो ये फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसका जो ब्रैकेट है उसके अंदर इसको सॉल्व कर लें। तो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, ये एलसीएम बन जाएगा 3 के, और ये ऊपर भी 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और ये +1 अब इसको ना, ये लिखा हुआ है 3 k+1, मैं 3 k अलहदा कर लेता हूँ और 3 1 अलहदा कर लेता हूँ। क्यों ऐसा किया? ऐसा इसलिए किया कि हमने लेना है एलसीएम। एलसीएम लेने में हमें इस तरीके से आसानी होगी, और एलसीएम का जो बेसिक रूल होता है हम उसको जहन में रखेंगे कि दोनों डिनोमिनेटर्स में से हमने कुछ वैल्यूज़ लेनी है, बिल्कुल यूनियन की तरह। जो पहले वैल्यू आ जाए उसको अगेन नहीं लिखना। तो ये देखें, इस फ्रैक्शन के अंदर है 2 और 3 तो मैं यहाँ पे ले आता हूँ 2 और 3 अब आ जाते हैं हम इस फ्रैक्शन के, इस डिनोमिनेटर में देखें तो 3 और साथ में 3 आ रहा है। तो ये जो 3 है, दिस इज़ ऑलरेडी हेयर, इसको हम पहले ही लिख चुके हैं डिनोमिनेटर एलसीएम के अंदर, लिहाजा इसको हम इग्नोर कर देंगे, और जो 3 है ये रहता था, इसको साथ ऐसे लिख देंगे। तो ये अब एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद नेक्स्ट हमारा रूल होता है कि हम देखते हैं कौन सी वैल्यू कैंसिल हो रही है और बाकी क्या बच रहा है, जिसको कि हमने ऊपर मल्टीप्लाई करना है। ये वाला जो 2 था ये इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 है ये इस 3 के साथ कैंसिल होगी। अब जस्ट रिमेनिंग वैल्यू रह गई है 3, ये वाला 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस ऊपर वाले के साथ। अब ये ऊपर क्या है, ये है 3 - 3 तो ये वाला 3 आ गया, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 - 1 के साथ। फिर उसके बाद आ गया ये वाला प्लस। अब फिर दूसरे फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, जस्ट रह गया ये वाला 2। अब ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो 2 1 2। ये बन गई हमारे पास सिंपल होके वैल्यू। अब इसको मज़ीद नेक्स्ट हम अगर सॉल्व करें तो अपने जो एलसीएम वाला रूल होते हैं वही हम फॉलो करते जा रहे हैं और करते जाएंगे, और हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। कैसे? ये देखें, ये 3 है, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये 1 के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 × 3 और जब 3 नेक्स्ट मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, 3 1s आर 3, ये +2, और डिनोमिनेटर में अगर देखें 2 और ये 3 और ये 3 एज इट इज़ आ गया। अब हमने इनको पावर्स को ऐड कर देना, जो सेम बेस है उसकी पावर ऐड कर देते हैं। ये बेस सेम है, ये बन जाएगा 3 और इसमें +1 हो जाएगा। इन दो को सॉल्व करेंगे तो -3 है, +2 है, तो -1 रिमेनिंग। नीचे अगर देखें तो नीचे ये वाली पावर्स ऐड होगी, तो ये बन जाएगा 3 + 1, 3 + और ये जो 2 बच गया है, ये वाला 2 हम शुरू में ऐसे सारी ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और इसके स्टार्ट में हम लिख देंगे हाफ, यानी 1/2।
2 स्टार्ट में लिख दिया। क्यों, ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमने इसको स्टेप नंबर 2 के साथ कंपेयर करना है, जो वैल्यू सपोज की हुई है उसके साथ। अब ये हाफ एज इट इज़, जबकि ये जो डिनोमिनेटर है ये वाला, हम इसको सेपरेट, इसके साथ सेपरेट लिख देते हैं और इसके साथ सेपरेट लिख देते हैं डिनोमिनेटर को। तो जब आएगा 3 रेज टू पावर के प्लस 1 ओवर 3 रेज टू पावर के प्लस 1, और फिर ये आ जाएगा -1 ओवर 3 रेज टू पावर के प्लस 1। तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी जगह रह गया 1। तो हाफ इंटू 1 माइनस 1 ओवर 3 रेज टू पावर के प्लस 1। अब इसको कंपेयर करते हैं स्टेप नंबर 2 के साथ। स्टेप नंबर 2 में जो इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी हमने, उसके साथ कंपेयर करें तो ये देखें, ये था हाफ, ये हाफ अपेयर हो गया, ब्रैकेट के अंदर था 1, ये 1 आ गया, माइनस आ गया, ये ऊपर था डिनोमिनेटर में 1 तो ये आ गया, नीचे था 3 रेज टू पावर के तो ये 3 रेज टू पावर के प्लस 1। क्योंकि हम नेक्स्ट टर्म की बात कर रहे हैं इसलिए बजाय के ये आ गया के प्लस 1। तो इसके ऊपर अगर ऐसे फ़र्क डालना हो तो हम लिख देते हैं के प्लस 1। ये नेक्स्ट टर्म के लिए आ गया। लिहाजा कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हो चुकी है कि हमारी जो सॉल्यूशन है उसकी शक्ल हमारी जो सपोजिशन वाली इक्वेशन नंबर 1 है उसके साथ मैच हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 of mathematical inductions are satisfied। अगर ये satisfied हैं then हम कह देंगे according to mathematical induction this statement is true। अब statement कौन सी true है? ये जो सारी सीरीज थी वो ये statement काउंट होगी, तो ये statement is true for all positive integers, for all positive integers। हमारा जनाब जो क्वेश्चन नंबर 22 था ये सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट हमारा टारगेट है क्वेश्चन नंबर 23 के हम अंदर उसको हमने सॉल्व प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ दी गई है लेफ़्ट साइड पे, इस सीरीज़ का ये जो अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, एक दफ़ा प्लस माइनस के साथ आ रहे हैं, ये जो सीरीज़ बन गई है इस सीरीज़ का सम है ये इक्वल है -1 रेज टू पावर n-1 इंटू n प्लस 1/2, यानी राइट साइड के इक्वल है। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूफ करना है। दो कंडीशंस होती हैं मैथमेटिकल इंडक्शंस की, उनको प्रूफ करना है, और टोटल दो कंडीशंस को प्रूफ करने के लिए 3 स्टेप बनते हैं क्वेश्चन के। स्टेप नंबर वन के अंदर हम क्या करते हैं कि जनरल फॉर्म के अंदर n=1 पुट करके चेक करते हैं। अगर ऐसा करने से लेफ़्ट और राइट साइड पे आ जाए सेम आंसर, तो फिर हम स्टेप नंबर 2 करते हैं। अब लेफ़्ट साइड पे ये वाली जो टर्म है ये वाली, ये जनरल है, और राइट साइड पे ये वाली टर्म है कि जिसके अंदर n नज़र आ रहा है। तो हम जनरल टर्म को 1 से रिप्लेस करते हैं और देखते हैं कि क्या लेफ़्ट और राइट सेम बनते हैं या नहीं बनते। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो -1 है लेफ़्ट साइड पे, रेज टू पावर 1 -1, बिकॉज n की जगह पे 1 आ गया। 1 रेज टू पावर 2, दिस इज़ इक्वल टू -1 रेज टू पावर 1 -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1/2। अब इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करें तो हमें मालूम होगा कि इसकी जो लेफ़्ट साइड है उसमें ये वाला +1 और ये वाला -1 ये ख़त्म होंगे तो इसकी जगह पे 0 आ जाएगी। समथिंग ओवर 0 इज़ 1, सो रिमेनिंग टर्म जस्ट रहेगी 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू, इधर भी वैसे ही है, 1 -1 ये 0 बन गई, तो -1 की पावर 0 आएगी तो ये भी पॉजिटिव 1 बन गया। और ये वाली जो चीज़ है 1 + 1 2 और 2 1s 2/2, अब ये कैंसिल हो गए। लेफ़्ट और राइट साइड पे आंसर बन गया 1, दिस इज़ इक्वल टू
1, लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हम जाएंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 1 हो गया हमारा सेटिस्फाइड। स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 हमें ये बताता है कि हमने अपनी जो स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर के है, उसके लिए हमने सपोज करना है कि स्टेटमेंट वैलिड है। सपोज आवर स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। तो जब इसके अंदर पुट करेंगे एन की जगह पे के, तो जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी इस तरह से बन जाएगी, 1 स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर माइनस 4 स्क्वेयर प्लस अप टू -1। अब यहाँ पे है n-1, बट के की वजह से ये k-1 बन जाएगा। और फिर है n स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा k स्क्वेयर। और दूसरी तरफ राइट साइड पे है -1 रेज टू पावर n की जगह आ गया k-1, और फिर n की जगह पे आ गया k इंटू k+1 ओवर 2। तो हमने पूरी जो स्टेटमेंट थे वो सारी स्टेटमेंट के अंदर क्या किया, n को k से रिप्लेस कर दिया, और इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेशन है हमारी, इक्वेशन नंबर 1 बना के रख लेते हैं इसको। स्टेप नंबर 1 भी हो चुका है, स्टेप नंबर 2 भी हो चुका है। अब हम आएंगे स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 क्या होता है? स्टेप नंबर 3 ये है कि जो पॉजिटिव इंटीजर के था उससे नेक्स्ट टर्म के ऊपर हमने स्टेटमेंट को लेके जाना है। अब नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे, nth टर्म जो थी, ये वाली nth टर्म, इसको जहन में रखें, ये के लिए थी, जबकि अब हमने k+1 के लिए फाइंड आउट करनी है। तो इसी को यूज़ करेंगे और इसमें k की जगह k+1 लिख के हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ बाई एडिंग, क्या चीज़ ऐड करनी है, ऐड हमने करना है जनाब -1, इसकी पावर में जहाँ पे k है वहाँ पे आ जाएगा k+1, और फिर साथ में है -1 जो कि पहले से मौजूद है। और ये नीचे जो वैल्यू थी k, उसकी जगह फिर आ जाएगा k+1, और ऊपर स्क्वायर आ गया। तो हमें पता चला nth टर्म को यूज़ करते हुए कि भाई ये जो ब्लू कलर वाली वैल्यू है इसको दोनों साइड पे हमने ऐड कर देना है। बट इसमें होगा क्या, ये जो +1 है ये -1 के साथ कैंसिल होगा, तो जस्ट -1 रेज टू पावर k बच जाएगा, और साथ k+1 स्क्वेयर बन जाएगा। ये कहाँ से बना, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। इस टर्म के अंदर हमने k की जगह k+1 पुट कर दिया, जिससे कि हम नेक्स्ट टर्म बना लेंगे। स्टेटमेंट थी 1 स्क्वेयर स्टेटमेंट क्या बन जाएगी, 1 स्क्वेयर -2 स्क्वेयर +3 स्क्वेयर -4 स्क्वेयर, और अप टू ये है -1 k-1 इंटू के स्क्वेयर। ये थी के तक के लिए। अब क्योंकि हम के से नेक्स्ट टर्म k+1 पे भी फाइंड करनी है, तो अब क्या करते हैं, ये जो ऊपर ब्लू कलर में लिखा है ऐड करनी दोनों साइड पे, तो हम यहाँ पे कोई टर्म ऐड कर देंगे। कौन सी ऐड करनी, ये लिखिए। तो ये है -1 रेज टू पावर k इंटू k+1 स्क्वेयर। ये हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड कर दी, इसी रकम को हमने अब राइट साइड पे ऐड करना है। राइट साइड पे चूंकि वैल्यू पहले ही बड़ी है, तो हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये क्या थी, फ्रैक्शन के
डिनोमिनेटर के अंदर है जी -1 रेज टू पावर k-1 इंटू के प्लस 1 ओवर 2। ये वो वैल्यू है जो पहले से मौजूद थी। अब जबकि हम इसके अंदर कोई वैल्यू सम अप कर रहे हैं, तो सम अप करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगी वो ब्लू कलर में मैं लिख रहा हूँ कि हमने लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पे ऐड करनी थी। लेफ़्ट साइड पे हम पहले कर चुके हैं, राइट साइड पे अब हम ऐड कर रहे हैं -1 रेज़ टू पावर k इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर। जबकि वैल्यूज़ आ चुकी हैं, जस्ट राइट साइड को सॉल्व किया करते हैं और होगी भी राइट साइड सॉल्व कंडीशन नंबर 2 प्रूव करते हुए। इसका एलसीएम बन गया 2 और इधर आ गया -1 रेज़ टू पावर k-1 इंटू के प्लस 1। ये तमाम वैल्यू एज इट इज़ आ गई हैं, जबकि इसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं थी, तो जस्ट 1 कंसीडर करेंगे। अब 2 आंसर बन गया। 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा हर टर्म के साथ। कैसे? -1 के एंड के प्लस 1। तो ये एक ही टर्म थी और मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्योंकि आ रही थी, लिहाजा जो हमारा स्टेप नंबर 3 था उसके अंदर एलसीएम हमने ले लिया है। जस्ट अब इस एलसीएम को सॉल्व करके जो इक्वेशन स्टेप नंबर 2 के अंदर सपोज की है उस जैसी शक्ल बनानी है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अगर हम देखें तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, बहुत सारे रूल्स यूज़ हो रहे हैं। -1 की पावर है के और -1, तो हम क्या करते हैं कि -1 की पावर जो के है उसको एक दफ़ा अलहदा लिख देते हैं और फिर जो -1 की पावर -1 है इसको शेप ये बन जाएगी। तो -1 रेज टू पावर के सेपरेट और फिर -1 रेज टू पावर -1। ये इस स्टेप का काम जो हमने यहाँ किया, और बाकी है जो वैल्यूज़ वो सारी एज इट इज़ आ जाएंगी। और वो कैसे आएंगी? वो था के इंटू के प्लस 1 प्लस 2 इंटू -1, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इंटू के प्लस 1 स्क्वेयर ओवर 2। इस टर्म में अब हमने क्या करना है, हमने देखने है कि क्या क्या चीज़ें कॉमन आ रही हैं। जो चीज़ें कॉमन आ रही हैं उनको हम बाहर लिख देंगे, बाकी सब वैल्यूज़ को अंदर लिख देंगे। और अगर देखें इसके अंदर शुरू से, तो -1 रेज टू पावर के, ये वाला इस टर्म के अंदर कॉमन आ रहा है। टर्म कौन सी है? यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक टर्म है और इसके अंदर -1 रेज टू पावर के कॉमन आ रहा है और इसके अंदर यहाँ पे मौजूद है। इस वजह से दोनों टर्म में से -1 रेज टू पावर के कॉमन आ गया और इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कॉमन आया है, -1 रेज टू पावर के। यहाँ से कॉमन जा चुका है और उसके बाद यहाँ से भी जा चुका है। सो एक चीज़ के प्लस 1 और ये के प्लस 1, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो इनमें से जो एक पावर है वो कॉमन आ जाएगी, यानी के प्लस 1 कॉमन आ गया। अब जो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं वो सारी हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, कुछ भी और कॉमन नहीं आ रहा। -1 कॉमन चला गया, -1 रेज टू पावर -1 इंटू के, सॉरी के प्लस 1 तो कॉमन जा चुका है, लिहाजा ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 -1 रेज टू पावर के कॉमन है और बाकी रह गया के प्लस 1। दो पावर्स थी, एक कॉमन चली गई, एक पावर यहाँ पे रह गई। और इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ सिंप्लीफाई करनी है और किस को वैसे रखना है। ये जो शुरू वाली वैल्यूज़ हैं -1 रेज टू पावर के इंटू के प्लस 1, ये तो आ जाएंगी एज इट इज़, जबकि ब्रैकेट के अंदर हमें ये वैल्यू नज़र आ रही -1 रेज टू पावर -1। तो इसके लिए हम बेसिक एक रूल यूज़ करते हैं कि जिसको नेगेटिव पावर का रूल बोलते हैं, कि जब किसी फ्रैक्शन की पावर 5/3 है, अगर इसकी पावर नेगेटिव आ जाती है
-7 आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल, ये -7 पावर आ गई इसकी। तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ये मैं 7 ठीक से लिख दूँ। ये रूल होता है कि अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लें और पावर का साइन चेंज कर दें। पावर का साइन ऐसे चेंज होता है। -1 तो इसी को अगर हम यूज़ क्योंकि करें, इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। ऊपर पावर है -1। अब ये पावर वाली -1 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी इसको बोलते हैं कि +1 ऊपर चला गया, -1 नीचे लिख देते हैं और ये जो पावर -1 थी ये +1 हो गई है। हम ब्रैकेट के अंदर देखें 1/1, ये 1 ही रहेगा माइनस का, और ऊपर पावर 1 है। पावर 1 लिखें या ना लिखें ये एक ही बात है। तो पता चला कि इसकी जगह पे -1 बन गया, -1 बन गया और साथ में इसके आ गया के। बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, आगे वाला +2 डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऐसे के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस ब्रैकेट को, तो ये बन गया +2 के और ये बन गया +2। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन पे हमें पता चला कि -1 रेज़ टू पावर के एज इट इज़, और ये के +1 इंटू माइनस के, ये देखें ये वाला -के बन गया और ये वाला +2 के है। -के और +2 के जब इसको हम करेंगे सॉल्व तो +2 के में से -1 के माइनस होगा तो बाकी रह जाएगा प्लस के 1 और साथ में आ जाएगा +2 लास्ट वाला। तो अभी ये पावर से इसकी फील हो रही है, सॉरी ये तो ज़्यादा ही रेज हो गया। बहरहाल ये के +2 अलहदा है और डिनोमिनेटर वाला ये वाला 2 ये सेपरेट है। ये वाला 2 ये डिनोमिनेटर क्या है, पावर नहीं है के की, लिहाजा हमें पता चला कि ये चीज़ हमने बना ली। अब इसको हमने कंपेयर करना है अपने जो स्टेप नंबर 2 के अंदर सपोज की थी वैल्यू किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर, उसके साथ हम कंपेयर करके और फिर देखते हैं कि उसमें से कौन सी मज़ीद तब्दीली करने वाली रह गई है अभी। ये देखें ये -1, ये वाला -1 हमारे पास आ गया जी -1, बट इसकी पावर है के -1 और हमारे पास है जी, हमारे पास है जस्ट के है। अभी ये तो बन जाएगी क्योंकि के की जगह पे भी के+1 होना चाहिए, तो एक प्लस हम ऐड करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो ये तो बन जाएगी। फिर नेक्स्ट है के, तो के की जगह पे आ गया के+1, जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है के+1 सॉरी के है, तो के की जगह पे के+1 होना चाहिए था और ये 1 है, इस 1 की जगह पे यहाँ पे 2 आ रहा है तो यहाँ पे 1 होना चाहिए था। तो ये हमारा लास्ट स्टेप रह गया, इसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे फाइनलाइज होता है। ये देखें ये देखें ये जो के साथ +1 चाहिए था ना, तो हमने एक ऐड कर दिया 1 को और एक ऐड हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें पता चला कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये जो के+1 है, ये वाली टर्म ये के की जगह आ गई और दूसरा जो था ये बिल्कुल ठीक था, ये के की जगह पे के+1 ही चाहिए था, बिल्कुल वही है। और ये था के+2, तो इस 2 को ब्रेक करते हैं के+1 के अंदर और फिर 1 सेपरेट कर देते हैं।
अब इसको जब कंपेयर करते हैं अपने सपोजिशन वाले स्टेप के साथ, कि जो अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, उसके साथ कंपेयर करें, तो आई थिंक अब कंप्लीट हो चुका है। ये देखें, -1 रेज़ टू पावर -1 रेज़ टू पावर, के की जगह आ गया k+1, ये आ गया k+1, और साथ में -1 है तो ये -1 भी अपेयर हो गया, और इस के की जगह, सेंटर वाले के की जगह, ये k+1 है, और फिर ये वाला जो +1 था ये नज़र आ रहा है, और के की जगह आ गया k+1 ऊपर। इसका सेपरेट करने के लिए, डिफरेंस वाज़े करने के लिए इसके ऊपर लगा दी है बार। सो क्वेश्चन नंबर 23 भी हमारा कंप्लीट हो गया, और इसके अंदर दोनों कंडीशंस हमने सेटिस्फाई कर ली हैं। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 ऑफ mathematical induction is proved is satisfied. So we can say that according to mathematical induction, our statement Sn Sn is true for all positive integers, Sn for all पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हम n का कहते हैं, स्टेटमेंट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 के 24 अंदर कैसे हम करना देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, इनके क्यूब्स हैं, ठीक है, और फिर इनका सम है, यानी ऑड नंबर्स के क्यूब्स का सम है। तो ये एक सीरीज़ बन गई, कह रहा है कि ये जो सम है प्रूफ करें कि वाकई ही इसके इक्वल है। हमने मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूफ करना है। स्टेप नंबर 1 होता है कि हम लोएस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 के ऊपर इसको चेक करते हैं, इसकी nth टर्म कौन सी है, ये वाली, इस nth टर्म को, और इधर जनरल टर्म ये वाली है। लेफ़्ट साइड राइट साइड को सेम प्रूफ करना है। तो अगर हम देखें लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड पे जो ब्रैकेट नज़र आ रही है वो है 2, n की जगह पे आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा -1 एंड रेज टू पावर होल पावर 3, दिस इज़ इक्वल टू n की जगह पे फिर 1 स्क्वायर एंड 2, n की जगह पे 1 स्क्वायर -1, 2 1s 2, और इसमें से 1 माइनस होगा तो 1 रेज टू पावर 3, दिस इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 1 एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज 1, 2 1s 2 -1, दिस इज ऑल्सो 1। पता चला लेफ़्ट साइड पे भी 1 आ गया और राइट साइड पे भी 1 आ गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। सो हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 क्या होता है? स्टेप नंबर 2 हमने सपोज करना होता है, स्टेप नंबर 2, और स्टेप नंबर 2 के अंदर सारी सपोजिशन होती है। हम सपोज करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है, स्टेटमेंट है, वो फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर के या रैंडमली, उसके ऊपर ट्रू है। तो हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट को सारी को दोबारा लिखते हैं। स्टेटमेंट क्या थी? ऑड नंबर्स का क्यूब था। अप टू जनरल टर्म, जनरल टर्म क्या है इसकी? ऑड की बनती है 2n और -1 क्यूब, दिस वाज इक्वल टू, अब n की जगह पे चूँकि हम k की बात कर रहे हैं तो n को k से रिप्लेस कर देंगे, और जो राइट साइड बनेगी इसकी, राइट साइड पे भी हम k ले आएंगे। तो वो क्या थी? वो थी n स्क्वेयर, तो n की जगह पे आ गया k स्क्वेयर, और फिर उसके बाद था 2n स्क्वेयर, तो n की जगह पे फिर k स्क्वेयर आ गया -1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 बना के हमने रख ली है, और ये सारी हमारी सपोजिशन है। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 ही असल में कंडीशन नंबर 2 होती है, कि पॉजिटिव इंटीजर जो स्टेप नंबर 2 में लिया था के, उससे नेक्स्ट टर्म, उससे नेक्स्ट जो पॉजिटिव इंटीजर है k+1, उसके ऊपर हमने अपनी तमाम जो स्टेटमेंट है उसको कन्वर्ट करना है। तो जनरल टर्म देखें, जनरल टर्म ये वाली है 2k-1, इससे नेक्स्ट वाली टर्म बनाते हैं। वो कैसे बनेगी? k की जगह पे हम k+1 लिख दिया करते हैं। कैसे? ये आ गई 2, k की जगह आ गई k+1,
-1 ऑलरेडी मौजूद है, रेज टू पावर 3। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मज़ीद बन जाएगा 2k और ये 2k प्लस 2 -1 एंड रेज टू पावर 3। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 2k प्लस 1 रेज टू पावर 3। अब हमने ये वाली वैल्यू ऐड करनी है बोथ साइड पे। स्टेप नंबर 2 जो 3 होता है हमें ये बताता है कि हमने ये वाली टर्म ऐड करनी है दोनों साइड पे नेक्स्ट टर्म बनाने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर 3 स्टेटमेंट को अगेन लिखेंगे 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 2k माइनस 1 क्यूब। ये तो पहले k तक के लिए आ गया। अब k प्लस 1 के लिए अगर हमने बनानी है तो उसमें मैं क्या हम ऐड करेंगे दोनों साइडों पे 2k प्लस 1 क्यूब। ये हमने लेफ़्ट साइड पे ऐड कर दिया। सेम ही चीज़ हम राइट साइड पे ऐड करेंगे। राइट साइड पे जो पहले से वैल्यू मौजूद थी वो मैं ब्लैक कलर में लिख देता हूँ। वो मौजूद थी k स्क्वेयर इंटू 2k² माइनस 1। ये पहले से मौजूद थी। जबकि हम इसके अंदर कर क्या ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं 2k प्लस 1 होल क्यूब। ओके, नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। के लिए हमें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, जो क्योंकि हमारे पास क्यूब पावर्स वैल्यू दी गई हैं उन पावर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट में देखते हैं क्या कॉमन आता है। जैसा कि पहले k स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है तो ये बन जाएगा 2k रेज टू पावर 4 माइनस k स्क्वायर। फिर ये आ जाएगा प्लस। अब ये जो नेक्स्ट टर्म है इसके ऊपर क्योंकि क्यूब है तो क्यूब के फार्मूले से ओपन करेंगे। क्यूब होता है फर्स्ट क्यूब प्लस सेकंड क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट सेकंड इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। शॉर्ट भी है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बहरहाल मुझे ऐसे ही करना है। तो ये बन गया 2k रेज टू पावर 4 माइनस k स्क्वेयर। उसके बाद 2 रेज टू पावर 3 है, ये 8 बन गया और साथ में बन गया k क्यूब प्लस 1 पावर क्यूब 1 ही होती है प्लस 3 इंटू 2 ये बन गया 6k एंड देन ब्रैकेट के अंदर है 2k प्लस 1। अब ये जो 6k डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इसको भी चूँकि अंदर मल्टीप्लाई करना है हमने तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं। 2k पावर 4 माइनस k स्क्वेयर प्लस 8k क्यूब प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 टाइम 12k स्क्वेयर प्लस 6k। अब हम कर लेते हैं इसको अरेंज। अरेंज कैसे करेंगे? नेक्स्ट स्टेप के लिए हम क्या करते हैं कि हमने इसमें से कुछ कॉमन लेना है। जबकि हम देख रहे हैं कि k जो पावर 4 है ये पहली टर्म इसका कोफिशिएंट 2 है और जो k रेज टू पावर क्यूब बन रही है उसका कोफिशिएंट 8 है। यहाँ पे 8 है तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ भी हम 2 बना लेते हैं, यानी इस 8 को ब्रेक कर देते हैं। और जैसे ही हम इस 8 को ब्रेक करेंगे आप देखें ये कैसे है 6k4 प्लस यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2k क्यूब। अब इसमें से जो बाकी 6 बचे वो ये लिख दिया, ये वाले। अब इन दो में से तो कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अगर हम देखें ना तो 2 भी कॉमन आ रहा है, k रेज टू पावर क्यूब भी कॉमन आ रहा है, बाकी k प्लस 1 बच गया। जबकि अगर हम इस जगह पे 11 लिख देते हैं, ये वाला ये 11 है, अगर हम इस जगह पे लिख देते हैं 11 तो इनमें से कॉमन कुछ नहीं आएगा। लिहाजा जैसे हमने इस 6 को ब्रेक किया है उसी तरह हम इस 11 को भी ब्रेक करते हैं दो हिस्सों के अंदर कि हमारा जो मतलूबा काम है वो बन जाए। और वो क्या है
मान लेते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यूज़ बच जाएंगी उनको फिर हम इसी तरह से फैक्टर बनाएंगे उसके। तो जी इसमें से k+1 कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया, पहली टर्म के अंदर से k+1 कॉमन चला गया तो बाकी रह गया 2k³। इधर से k+1 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 6k²। k+1 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 5k। k+1 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1। तो अब हम इन चीज़ों को नोट डाउन कर लेते हैं। 2k³ प्लस 6k² प्लस 5k प्लस 1। तो जी हमने फैक्टराइज करने की ये जो टेक्निक थी उसके ज़रिए एक फैक्टर हमने बाहर निकाल लिया जो कि k+1 था, और बाकी वैल्यूज़ अंदर रह गई हैं 2k³ प्लस 6k² प्लस 5k एंड प्लस 1। इसको एक दफ़ा फिर मैं ऊपर लिखता हूँ, फिर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। और ये मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये थी k+1 2k³ प्लस 6k² प्लस 5k प्लस 1। ये सारी स्टेटमेंट दोबारा से लिख दी। इसको करते हैं जूम, और अब हम काम करते हैं इसके ऊपर। जैसा इससे पहले अभी जो हमने स्टेप कंप्लीट किया है उसके अंदर हमने कुछ चीज़ें कॉमन लेने का तरीका सीखा था कि हम पेयरिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इधर भी हम पेयरिंग कंप्लीट करते हैं। 2k³ है और साथ में 6 है, तो हम ऐसा करेंगे, इस 6 को ब्रेक करते हैं। पहली जो वैल्यू थी वो है 2k³। अब इस 6 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसमें से 2 अलहदा हो जाए। जब इसमें से 2 अलहदा करेंगे कोफिशिएंट के तौर पे, तो फिर बाकी रह जाएगा 4k²। अब जबकि इधर 4 नज़र आ रहा है तो ये जो 5 है इसमें से भी हम 4k अलहदा कर लेते हैं, और जो एक k बच जाता है उसको अलहदा कर देंगे और लास्ट में 1 आ जाएगा। सेम वही प्रोसेस जो थोड़ी देर पहले किया। और ऐसा करने से होगा क्या, देखें, ऐसा करने से ये जो k+1 है ये कॉमन आ गया, और अभी ब्रैकेट्स के अंदर देखें, ये जो पहला पेयर बन गया जिसमें कि कोफिशिएंट 2 है, ये वाला 2 कोफिशिएंट वाला, इसमें से कॉमन ले लेंगे, 4 कोफिशिएंट वाले में से कॉमन ले लेंगे, और लास्ट में इसमें से 1 कॉमन ले लेंगे। तो ये बन गया 2k²। 2 कॉमन चला गया, k³ था, क्यूब में से एक के 2k बाहर चले गए, एक के अंदर रह गया। फिर इधर से 2 बाहर चला गया, k² बाहर चला गया, जस्ट 1 रह गया। और इधर देखें तो इसमें से 4 और साथ में k कॉमन आ रहा है, बाकी रह गया k+1, और इधर से 1 कॉमन आ रहा है और k+1। सेम वही स्टेप रिपीट हुआ जो थोड़ी देर पहले हमने किया था काम। तो इसमें से अगर देखें तो एक k+1 ये पहले वाला, और एक k+1 ये वाला k+1 कॉमन आ गए। तो जब हम इसको लिखेंगे तो ये आ गया k+1 कॉमन, एंड रिमेनिंग वैल्यूज़ तमाम इस ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, और वो कौन सी हैं, वो है 2k² प्लस 4k+1। अब ये जो k+1 शुरू वाला है इसको स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है ऐसे, ये वाले दोनों को k+1, बिकॉज 2 टाइम आ रहे हैं तो इसकी पावर में हम लिख देते हैं 2। अब ये जो चीज़ है ये वाली इसमें 2k² है और प्लस 4k है और ये 2 है। तो यहाँ पे इवन नंबर लाने के लिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं 2-1 जी, 2-1, 2k² प्लस 4k+2-1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो हमारी जनरल टर्म है जो इधर हमने सपोज की है, देखें स्टेप नंबर 2 के अंदर सपोज की थी इस जगह पे,
ये, तो इसमें -1 था, ये वाला -1 आ गया। ये के प्लस के का स्क्वायर था तो ये के प्लस 1 का स्क्वायर आ गया नेक्स्ट टर्म के लिए। ये 2 था तो ये 2 आ गया। जस्ट के स्क्वायर के प्लस 1 का स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या किया, इस 1 को ऐसे ब्रेक कर दिया। और अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं और स्क्वायर कंप्लीट करके क्लोज करते हैं। के प्लस 1 स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर से 2 कॉमन आ गया, बाकी रह गया के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस ये 2 कॉमन चला गया, इसकी जगह पे 1 रह गया और ये -1 बाहर वाला। और अब देखें तो ये के प्लस 1 स्क्वायर इंटू 2 और ये जो लिखा हुआ है ये वाली चीज़, ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है किसका, ये होल स्क्वायर बन रहा है के प्लस 1 का। इसको ओपन करें तो ये बन जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 के प्लस 1 -1। अब देखें, अब बिल्कुल वही चीज़ तैयार हो चुकी है जो कि स्टेप नंबर 2 के अंदर हमने सपोज की थी के टर्म के लिए, और ये जो हमारे पास आई है ये आई है के प्लस 1 टर्म के लिए। कंपेयर करके देखते हैं, ये देखें ये के प्लस 1 स्क्वायर है, यहाँ पे के स्क्वायर था, सेम हो गई, ब्रैकेट आ गई, फिर ये 2 था, ये 2 अपेयर हो गया। के का स्क्वायर है तो यहाँ आ गया के 1 का स्क्वायर, सेम है, -1 तो ये -1 आ गया। पता चला कि हमारा ऐसे करने से जो हमारी स्टेटमेंट है, ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है ये वाला सॉल्व करके, ये बिल्कुल स्टेप नंबर 2 के साथ मैच हो गया कि जो सपोज की थी। तो पता चला कि नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर भी हमारी जो वैल्यूज़ है वो वैलिड आ रही हैं। लिहाजा हम लिख देंगे क्वेश्चन के लास्ट में, क्या लिखेंगे कि कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड। लिहाजा जो हमारी स्टेटमेंट है एस एन, दिस इज़ वैलिड फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स को एस एन के तौर पे, नेचुरल नंबर के तौर पे शो किया जाता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कवर किया क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24। तो नेक्स्ट सी यू।